Hello everyone, this is Swati, Assistant Manager working in a nationalized bank. Today I came back with another useful and interesting video. Today I'll tell you the topic which is relevant to almost 80% banking aspirants who came from Hindi medium school. I'll tell you how I prepared my English paper being a student of Hindi medium. I'll tell you what are the problem I faced and how I prepared my English paper for banking examination. IBPS PO के एग्जाम में इंग्लिश भी एक इम्पॉर्टेंट पेपर होता है जिसको आपको क्लियर करना होता है। इसमें आपको कट ऑफ तो क्वालिफाई करना ही होता है। अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स लाते हैं तो वो ओवरऑल मार्क्स में ऐड होके आपका रैंकिंग बेटर करता है। तो मैंने कैसे प्रिपेयर किया अपना इंग्लिश पेपर? इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स मुझे नहीं आते थे, तो मैंने सबसे पहले द हिंदू न्यूज़पेपर लेना शुरू किया। आप कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं। और फिर मैंने क्या किया, मैंने एक दिन में बस एक टॉपिक को सेलेक्ट किया। मैंने उस टॉपिक को पढ़ा। एक सेंटेंस जिसमें 12-15 वर्ड्स होते थे, उसमें मुझे 8-9 वर्ड्स नहीं आते थे। ही, शी, इट, दैट, वॉज, टू, फ्रॉम और जो मोस्ट कॉमन वर्ड्स होते थे उसको छोड़ के बहुत सारे वर्ड्स मुझे नहीं आते थे। फिर मैंने क्या किया, मैंने उन सारे वर्ड्स को एक नोटबुक में लिखा। ऑलमोस्ट मैंने बस एक टॉपिक पढ़ा था और उसमें से मैंने 20-25 वर्ड्स को लिखा। उनका सेम डे मैंने मीनिंग लिखा और उनको याद भी किया। फिर नेक्स्ट डे मैंने फिर दूसरे टॉपिक को लिया, उसी न्यूज़पेपर के दूसरे टॉपिक को। फिर मैंने एक टॉपिक को पढ़ा। फिर उसमें मैंने 20-25 वर्ड मुझे नहीं आते थे, वो मैंने फिर से लिखा। और नेक्स्ट डे मेरे पहले दिन के 20 और नेक्स्ट डे के 20-40 वर्ड हो गए। उनको मैंने दूसरे दिन मैंने फिर से फर्स्ट से स्टार्ट किया और मैंने 1 से 20 तक के वर्ड्स को जो मैंने पहले दिन लिखा था उनको रिवाइज किया और नेक्स्ट डे और 20 वर्ड्स थे उनको मैंने टोटल 40 वर्ड्स को याद किया। इसके बाद क्या किया, नेक्स्ट डे फिर मैंने दूसरे टॉपिक को पढ़ा सेम न्यूज़पेपर का। फिर मैंने उसमें से भी 20-25 वर्ड जो मुझे नहीं आते थे मैंने फिर लिखा और मैं फिर पहले वाले वर्ड से 60 वाले वर्ड्स तक को फिर से मैंने याद किया, रिवाइज किया। ऐसे मैंने लगभग 3 महीने तक किया। तीसरे महीने में मुझे लगने लगा कि ऐसा कोई वर्ड नहीं है न्यूज़पेपर में जो मुझे नहीं आता है। हिंदू का मैं एडिटोरियल पढ़ती थी, तो वीकली मुझे बस 2-3 वर्ड ऐसे होते थे जो मुझे नहीं आते थे। मैंने उनको नोट डाउन किया और मैंने फिर उनको उनका मीनिंग लिखा और मैंने उनको याद किया। ऐसा जब आप 3 महीने तक करते हैं तो फिर कोई ऐसा वर्ड मुश्किल से ही मिलता है जो कि नया वर्ड हो, जो आज जिसका मीनिंग आपको ना आता हो। बस आपको ये प्रैक्टिस करना है कि आपको हर दिन उन वर्ड मीनिंग को याद करना है और रिवाइज करना है। ठीक है, अब ये कैसे हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने तो आपको ये नहीं बताया कि ग्रामर रूल्स पर हो, उसके एक्सेप्शंस को याद करिए, ये सब तो मैंने नहीं बताया। तो ग्रामर रूल्स को याद करना विथ एक्सेप्शंस इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो सिर्फ क्या न्यूज़पेपर पढ़ने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल हो जाएगी। क्योंकि देखिए क्या आता है क्वेश्चन में, एक कॉम्प्रिहेंशन आता है जिसमें कुछ वर्ड होते हैं, उसका आपको एंटो साइनो बताना होता है। आपको उस वर्ड का जो सिमिलर वर्ड है वो ढूंढना होता है, या जो अपोजिट मीनिंग का वर्ड है वो ढूंढना होता है। तो जब आप मीनिंग याद करेंगे तो वो सारे वर्ड्स जो कॉम्प्रिहेंशन में होते हैं वो सारे वर्ड्स आपको आएंगे, और इसके अलावा जो ऑप्शन में जो वर्ड दिए होते हैं वो सारे वर्ड भी आप इजिली रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या आता है, एरर आपको फाइंड आउट करना होता है। तो एक सेंटेंस में ABCD करके 3-4 छोटे छोटे टुकड़ों में सेंटेंस दिए होते हैं। आपको फाइंड आउट करना है कि ABCD में किस वर्ड किस पार्ट में प्रॉब्लम है, किस पार्ट में एरर है। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि हाँ, ये ए वाले में इस वर्ड की जगह ये होना चाहिए था, ये गलत है। तो वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। फिर फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, उसमें आपको अप्रोप्रिएट वर्ड सेलेक्ट करना होता है। चूंकि आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग आते रहेंगे, आप इजीली सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा आपको सेंटेंस फ्रेम करना होता है कि इस वर्ड के बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो ये फुल सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा। तो उसके लिए भी पेपर पढ़ना मोर देन इनफ है। आप बस 3 महीने इंग्लिश पेपर पढ़ के देखिए। आपको करना क्या है, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो आपको हर दिन रिवाइज करना है, और आपकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको इंग्लिश पेपर सॉल्व करने में
आपको इवन बेटर मार्क स्कोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि इंग्लिश पेपर आप उसमें अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में।